5550 गुना 115 और प्रतिशत हटाएंगे बट्टा में 100 हो जाएगा। और इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से काटेंगे और इसको काटेंगे 5 दूनी 10 और इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और एक इधर गया 15 पंतिया 15, तो ये हो जाएगा हमारा 565 और 565 गुना 23/2 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो ये डायरेक्टली आपको आ जाएगा। ये पहले इसको काटिएगा तो ये आपको आ जाएगा 565 गुना ये 23 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये 11.5 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा आपस में, तो ये गुना कीजिएगा तो आपस में हो जाएगा आपका ये ये गुना कीजिएगा तो इसका 6497.5 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर से एक दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा है संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर ए लिख लीजिए और यहाँ पर बी लिख लीजिए और दोनों में तुलना करते हैं। ए बी का 8 गुना है तो ए के नज़दीक 8 और बी के नज़दीक 1, यानी बी 1 है तो ए 8 है और दोनों का जो है अंतर कितना है 7 है। दोनों का अंतर 7 आ गया। और इसको जब आप अब कह रहा है कि ए से कितने प्रतिशत कम है, तो ए से ए हमारा कितना है 8, तो 8 से 7 ऊपर 7 दीजिए और गुना प्रतिशत कह रहा है तो 100 से गुना कीजिए। अब इसको जब गुना कीजिएगा काटिएगा तो ये 2 चौका 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 25 चौका 100। उसके बाद अब इसको जब हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 गुना इस 25 का आधा होता है 12.5, 12.5, तो ये 7 5 5 7 35 का 5 अब 7 84, 84 85 86 87, यानी 87.5 इसका आंसर हो गया। और हमें बोला था प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर प्रतिशत हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कितने को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है, तो 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। अब क्या करेंगे 1.9 बट्टा किसको व्यक्त करना है, तो 7.98 को, और किस में व्यक्त करना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं इसको हल करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाता, नीचे 2 जीरो आ जाता और दशमलव
और नीचे 1 दशमलव हटाएंगे तो ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 798/100, ये 90 हो जाएगा। अब गुना हमारा हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ये 0 से ये 0 कटा, तो हमारा हो जाएगा ये 790 898/19 गुना ये हो जाएगा 10। अब ये हमारा हो जाएगा, अब इसको करते हैं तो इसको भाग देंगे, तो कितना से कटेगा, तो 19 चौका 76, 19 चौका 76, और इधर गया 2, इधर गया 3, तो 38 हो गया। 19 दूना 38, तो इसको जब गुना कीजिएगा 42 गुना 10, अब प्रतिशत लगाइए क्योंकि प्रतिशत में बदलना है, तो ये आपको 420% आपका ये आंसर आ जाएगा। तो फिर से हम अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं x का मतलब गुना। अब 35% जो हो जाता है वो 7 आपका 20 हो जाएगा। अब बराबर कितना है, तो 140। ये 7/20 कैसे आया आपको बता देते हैं। 35% को जब आप लिखिएगा तो 35 बट्टा आपका ये 100 आ जाएगा। इसको काटिएगा तो 7 5 35, इसको काटिएगा तो 20 5 100, 3 7/20 आ गया। इसीलिए इस x का अब ये हो जाएगा x का 7/20 बराबर हो जाएगा 140। और अब ये 7x हो जाएगा, 7x हो जाएगा बराबर 140 गुना 20। अब x बराबर आपको हो जाएगा 140 गुना 20/7 हो जाएगा। अब इसको 7 दूना 14 यानी 20। अब इसको जो है 20 को गुना कीजिएगा 400, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न है कि एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% था। टीम ने कितने खेल खेले। अब इसमें हमें ध्यान देना होगा कि सबसे पहले टीम 45 खेल जीतती है और खेले गए खेलों का 60% था। अब देखिए 60% का वैल्यू हमारे बीच 45 होगा। काहे से कि 45 खेल जीता। अब खेल 100% होगा तब ना पता चलेगा कितना प्रतिशत कितना खेला गया खेल था। तो 60% न जो है जीतता, तो हमको तो 100% जीता 100% करना है कि कितना खेल खेला गया था। तो 100% के लिए हमारा आपको हो जाएगा ये 45/60 गुना 100 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटते हैं, 0 0 काट दिए तो ये हमारा हो गया 3 दूना 6, ये 15 तिया 45। अब ये 5 दूनी
10, 2 पंचे 10 हो गया। तो हमारा हो गया 15 गुना 5 यानी 15 पचे 75 खेल था, जिसमें 45 खेल जीता है। और यहाँ पर आपको नहीं समझ में आया होगा कि ये 60 नीचे कैसे आया। तो जब हम 60% बराबर 45 है, तो 1% बराबर हमारा 45/60 हो जाएगा। तो 100% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 45/60 गुना 100 हो जाएगा। अब इसको काटे, इसको काट दिए, 3 दूना 6, ये 15 तिया 45, ये 2 पंचे 10, तो 15 पचे 75 हो गया इसका आंसर। तो चलिए फिर से हम अगले प्रश्न को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें कहता है 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक, 5.4 किलो चारकोल है और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है। सल्फर का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए, हमारे बीच 36 किलो जो है बारूद है। 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक और 5.4 किलो चारकोल है। तो 36 माइनस 27 प्लस 5.4 तो बराबर हो जाएगा ये 36 माइनस 27 और 5, तो ये 7 5 12 और 2 1 3 यानी 32.4 हो जाएगा। जब इसको घटाया जाएगा, तो जब घटाया जाएगा तो एक इधर से पीछा दिया जाएगा इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा हमारा 6, बीच में दशमलव आएगा। और इस प्रकार से हम समझ लेते हैं 36 तो 5.4 है, तो ये 5.4 था, ये पूरा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32.4 हो जाएगा। तो 32.4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इधर 0 दिया जाए तो ये हो जाएगा 10 में से 4 गया 6 . तो हमारा ये आ गया 5, 5 में से 2 गया 3 और ये 3.6 आया, 3.6 यहाँ 3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि सल्फ़र का प्रतिशत जो हम ज्ञात करेंगे, तो ये हमारा सल्फ़र आ गया कितना है 3.6 में, तो 36, टोटल 36 था, तो 36 और 36 में सल्फ़र का प्रतिशत होगा 3.6 गुना प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। अब जो है, जब हम 1 0 हटाएंगे तो नीचे 1 0 आएगा, तो इसको इस दशमलव के लिए 1 0 इसको हटा दिए। अब जब 36 को काट दिए तो सल्फ़र हो गया हमारा 10% होगा आंसर।